हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। दोस्तों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोली गई 10 महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया, उसके बाद उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने 10 महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं 10 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थीं। सबसे पहले था दोस्तों, आज़ादी के 75 वर्ष पर संकल्प का महापर्व। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आज़ादी के लिए प्रयास नहीं हुआ हो, प्राण अर्पण नहीं हुए हो। विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं खत्म नहीं हुई। भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आज़ादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। चलिए देखते हैं दूसरी बात। दूसरा है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है भारत को सेल्फ डिफेंस बनाना। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए कहा, आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल फिनिश प्रोडक्ट बनकर भारत लौटता रहेगा। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरें। आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों का पेट भर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल्स को भी बढ़ाना है। सिर्फ कुछ महीना पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर, ये सब हम विदेशों से मंगाते थे। आज इन सभी का भारत में निर्माण हो रहा है और दूसरे देशों की मदद की जा रही है। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। तीसरा था दोस्तों, गरीबों किसानों को लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जनधन खातों में हजारों लाखों करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर हो पाएंगे। कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए APMC एक्ट में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी कोड, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। इस शक्ति को इन रिफॉर्म्स और उससे निकले परिणामों को देख रही है। बीते वर्ष भारत में FDI ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में FDI में 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सभी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में की हैं। अगला है मेक फॉर वर्ल्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से। आगे देखते हैं दोस्तों। अब उन्होंने बात की है सरकार की उपलब्धियों की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। राशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए। कुछ वर्ष पहले तक ये सब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतना सारा काम बिना किसी लीकेज के हो जाएगा। गरीब के हाथ में सीधे पैसा पहुंच जाएगा। अपने इन साथियों को अपने गांव में ही रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। वोकल फॉर लोकल, री स्किल और अप स्किल का अभियान गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के जीवन स्तर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का संचार करेगा। विकास के मामले में देश के कई क्षेत्रों भी पीछे रह गए हैं। ऐसे 110 से ज़्यादा आकांक्षी जिलों को चुनकर वहाँ पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, रोजगार के बेहतर अवसर मिले। अगला देखते हैं दोस्तों,
आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर किसान। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता है आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। अगला है दोस्तों डिजिटल भारत की बात की फिर उन्होंने। कोरोना के समय में हमने देख लिया कि डिजिटल भारत अभियान की क्या भूमिका रही है। अभी पिछले महीने ही करीब 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अकेले भीम यूपीआई से हुआ है। साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आने वाले 1000 दिनों में भी इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। भारत इस संदर्भ में सचेत रहे, सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है और नई नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित कर रहा है। देश में नई राष्ट्रीय साइबर सुविधा रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों। फिर बात की है उन्होंने कोरोना वैक्सीन और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत में हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लाएगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर से कौन सी दवा दी जाएगी, कब दी जाएगी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी। आज भारत में कोरोना की एक ही नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिक से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उस वैक्सीन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी तैयारी है। दोस्तों उन्होंने बात की है कोरोना वैक्सीन की। 3 कोरोना वैक्सीन का टेस्टिंग चल रहा है। जैसे ही वैज्ञानिक उसे हरी झंडी देंगे, कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अगला है दोस्तों पाकिस्तान चीन को चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बगैर चेतावनी देते हुए कहा, एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमें वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। अगला है दोस्तों 10वां है पड़ोसी देशों के साथ संबंध। हमारे पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो हमारे ज़मीन से जुड़े हों या समंदर से, अपने संबंधों को हम सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझेदारी के साथ जोड़ रहे हैं। दक्षिण एशिया में दुनिया की 1/4 जनसंख्या रहती है। हम सहयोग और सहभागिता से इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। इस क्षेत्र के देशों में सभी नेताओं की एक विशाल जनसमूह के विकास और प्रगति की ओर एक अहम जिम्मेदारी है। इनसे कई देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। जिस प्रकार इन देशों में कोरोना संकट के समय भारतीयों की मदद की, भारत सरकार के अनुरोध का सम्मान किया, उसके लिए भारत उनका आभारी है। इस प्रकार हमारे पूर्व के एशियन देश जो हमारे मैरीटाइम पड़ोसी भी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं। इसके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपराएं भी हमें उनसे जोड़ती हैं। सो गाइस, ये थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोली गई 10 महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करिए। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके ब्लैक कर दीजिए। दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।